हेलो फ्रेंड्स, रेड मार्केट आयो वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन इवेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। कल के दिन एक्सपायरी भी है, कैसा रिएक्शन रहेगा उस सबको समझेंगे यहाँ पे। शुरुआत सबसे निफ्टी से कर ली जाएगा। तो जैसे मैंने निफ्टी में कहा था कि सिर्फ कल के हाई और लो को मार्क करके रखो, जिस तरफ लेवल टूटे उस तरफ ट्रेड करो। देखा जाए तो निफ्टी ने अपने लोअर लेवल को तोड़ा, 19780 का लेवल टूटे और ये गिरावट लेके गई इसको इसके पुट नेक्स्ट पुट राइटर का जोन, या मैं बोलूं इसका 20 डे मा, जो कि 19,700 के लेवल्स पे आता है, वहां तक ये गिरावट आई। हालांकि मैंने वहां पे बोला था कि वहां से खरीदारी भी देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो वहां से थोड़ी खरीदारी आई भी, बट कहीं ना कहीं उन लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब नहीं रह पाया। ये गिरावट बढ़ करके 19,660 पे जाकर के बंद हुई। तो देखा जाए तो एक अच्छा खासा डाउनसाइड हमें निफ्टी में आता हुआ दिखा है। तो देखा जाए तो निफ्टी के लिए 19,800 और 19,850 एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है यह भी एक इसके लिए एक वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, है ना। तो जरूरत है निफ्टी को 19,800 और 850 के ऊपर निकल जाने की, तभी हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि यस, निफ्टी इज रेडी फॉर 20,000। या नहीं तो कहीं ना कहीं लोग हाई लेवल से फिर से बेच देंगे। देखा जाए तो जो ट्रेंड लाइन का मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया था, यानी कि 4 अक्टूबर के लोज से, उसी ट्रेंड लाइन का ओवरऑल इसने ब्रेक डाउन दिया है। अब क्या होगा निफ्टी में उसको जान लेते हैं। तो निफ्टी की गाइस रेंज अब हो चुकी है 19,700 रुपए से 19,600 एज पर ऑप्शन चेन। जो बैठा कॉलेटर था 19,800 के लेवल से, वो कॉलेटर कहीं कि शिफ्ट हुआ है 19,700 के लेवल्स पे। तो अब कल के लिए 19,700 का ये लेवल इमीडिएट हर्डल रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है 19,725 का, जो कि क्लोजिंग के वक्त जो स्विंग हाई देखने को मिला था वो है। बाकी मेरा मानना है अगर निफ्टी में अगर इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आनी है या अगर आपको बाई करना है, तो निफ्टी को 19,725 के ऊपर ही बाई किया जा सकता है। अगर होल्ड करें तभी खरीदारी करें, तभी शॉर्ट कवरिंग प्ले करने को मिलेगी। और ये मूवमेंट आपको लेके जा सकता है 19,800 रुपए से 19,850। ऑलराइट, तो यहां तक की स्विंग आपको मिल सकती है। बट जैसे मैंने बताया कि अब ये एक तरह से इसके लिए एक वीकली हर्डल की तरफ काम कर रहा है। तो मेरा मानना है ये एक तरह से सेल जोन की तरफ भी काम कर सकता है। तो मैं तो कहूंगा अगर निफ्टी 19,800 850 पे आए तो एक बार अपने प्रॉफिट को ले लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एक्सपेक्ट करते हो और अपसाइड देखने को मिलेगी, तो अपने स्टॉप लॉस को कम से कम ट्रेल कर लो, है ना। बाकी फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मॉर्निंग में 19,700 725 ही कहीं कि आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेंगे, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है इन लेवल्स पे अटके। बाकी मैं तो कहूंगा जब 725 के ऊपर होल्ड करे तभी बाई करना। बाकी नहीं तो 19,700 725 के लेवल से सेलिंग आ जाएगी फिर से वापस, है ना, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। बाकी आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट रहने वाला है गाइस लोअर लेवल्स पे 19,636 का, जो कि एक्जैक्टली 13 अक्टूबर का लो है, जो कि पिछले हफ्ते फ्राइडे का लो है। बाकी इन लेवल्स पे भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ऑलरेडी इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, तो अगर 19,640 600 के जोन अगर मिलते हैं, वहां पे सपोर्ट लेता दिखे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बाय कर सकते हैं। और अपना स्टॉप लॉस कहीं इसके सेकंड सपोर्ट जो कि 19,600 का लेवल, जो कि अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है, ये डेफिनेटली अपना 50 डे में भी है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा और आप दोबारा थोड़ी सी अपसाइड लेकर के चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे सेलिंग की गाइस, तो सेलिंग तभी करना जब बैंक निफ्टी अपने 50 डे एक्सपेंशन एवरेज, या मैं बोलूं 19,600 इन लेवल्स का ब्रेकडाउन दे दे। फ्रेश सेलिंग यहीं से आएगी। अगर ऐसा होता है तो निफ्टी जा सकता है मेरे प्राइमरी टारगेट 19,500 19,480 के जोन पे, जो कि एग्जैक्टली लो है कहीं ना कहीं 9 अक्टूबर का टेक्निकली, है ना। और देखा जाए तो यहाँ पे 54 पॉइंट का एक प्राइस गैप भी देखने को मिलता है, तो वो फिलअप होता हुआ मुझे दिख जाएगा, है ना। तो इंटरडे बेसिस में 19,500 से 19,480, बट इतना तो है अगर 50 डे का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो फिर ये गिरावट इसके 100 डे तक भी जा सकती है ज्यादा ज्यादा। जो हमने लो देखा था यानी कि 4 अक्टूबर को 19,334 के लेवल्स, या मैं ये बोलूं कि ये 100 डे है, तो वहां तक का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ऑलराइट, तो जिस तरह से बार बार करेक्शन देखने को मिल रहा है और दोबारा 20 डे के नीचे आया है, उस हिसाब से कहीं कि एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक बेरिश व्यू कहीं कि निफ्टी में वापस लौट के आता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए 19,600 का ही लेवल काफी ज्यादा क्रूशल रहेगा, यही इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, है ना। अगर गया तो गिरावट और बढ़ेगी। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी को भी देख लिया जाए तो इसमें भी मैंने जैसे कि बताया था कि कल के हाई और लो को मार्क करके रखो, लेवल टूटे तो ट्रेड करो। और देखा जाए तो लेवल टूटा भी, है ना। और मेरा फर्स्ट टारगेट था कहने की 44,200 का, जो कि 20 डे एक्सटेंशन एवरेज होल्ड कर रहा था बैंक निफ्टी में, सॉरी 100 डे में होल्ड कर रहा था, है ना। और गैप भी था, उस सेंस में फिल करने के सेंस में मैंने प्ले करने की सलाह दी। बाकी 44,200 का लेवल टूटता तो मैंने जैसे ही बताया था कि 44,050 43,800 तक भी जा सकता है। तो देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी ने 43,860 तक की डिप लगा दी। बाकी देखा जाए तो व्यू यहाँ पे वीक होता हुआ, वीकनेस की तरफ इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। जो कॉलेटर्स कहीं ना कहीं 44,500 44,300 पे दिख रहे थे, वो कॉलेटर्स आज के दिन 44,000 के लेवल्स पे फ्रेश कॉलेटिंग करते हुए दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कल के दिन आपके लिए यही आपका सबसे बड़ा इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। तो अगर निफ्टी 44,000
के लेवल्स को अगर एक बार अप्रोच करता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो एक बार और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंडिकेट हो सकता है। बाकी इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो मैं तो यही कहूंगा बैंक निफ्टी को 44,050 के ऊपर बाय करना। ऑलराइट, इसके ऊपर आप चाहते हो एक बार के लिए फ्रेश बाय करके चल सकते हो, शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हो, और आपके लिए जो इंटर टारगेट फिर बन जाएगा वो 44,300 से, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट 44,500 बन जाएगा, जो कि नेक्स्ट कॉलेटर का जोन है। और देखा जाए तो अब एक एक वीकली रेजिस्टेंस जोन अब दिखता है। जोन क्या है? 44,500 से लेकर के 44,700। और मेरा यही मानना है कि अगर बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेजी आनी है तो बैंक निफ्टी को 44,700 के ऊपर ओवरऑल निकलना पड़ेगा, इस हफ्ते के ऊपर निकलना पड़ेगा, हाई के ऊपर, है ना। सो अगर बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आप प्ले कर रहे हैं और 44,500, 44,700, 600 के जोन में आए, तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए अपना प्रॉफिट बुक कर लें या अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें, है ना। अगर अपसाइड और आ गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इन जोन से कहने की वापस लोग सेल करने की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जैसे कि इस हफ्ते में भी और पिछले हफ्ते में भी देखने को मिला, है ना। बाकी जहां तक बात रही इंट्राडे बेसिस में सपोर्ट की, तो गाइस फर्स्ट सपोर्ट जो आपका रहने वाला है वो रहेगा 43,794, या मैं बोलूं 43,800, जो कि अक्टूबर और सितंबर का लो है। एक तरह से मैं कहूं तो इस समय बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे एक आखिरी सपोर्ट जोन पे है, जो कि मंथली बेसिस में एक अच्छा बेस बना हुआ है। देखा जाए तो बैंक निफ्टी बार बार कहीं के अपने सितंबर के लोज या अक्टूबर के लो से रिकवर कर जाता है। तो 43,800 आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे एक अच्छी पुट राइटिंग भी है, एग्जैक्टली ये लो है यानी कि 9 अक्टूबर का, और ये लेवल से आप एक बार चाहो तो फर्स्ट डिप को एक बार के लिए बाय करके चल सकते हो, और अपना सेकंड जो स्टॉप लॉस लगा सकते हो वो सेकंड सपोर्ट पे लगा सकते हो, जो कि 43,700 का है। बाकी जहां तक बात रही और बिकवाली की, तो अगर 44,000 के नीचे ही अगर फर्दर क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती है तो 43,700, जो कि सितंबर का एक एवरेज लो है, सॉरी अगस्त का एवरेज लो है, मंथली लो है, उन लेवल्स के टूटने के बाद गिरावट और बढ़ जाएगी। फिर आपके लिए जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 43,500 का, और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बनेगा 43,367 का, जो कि एग्जैक्टली हमारे जून के स्विंग लोज हैं, है ना। तो वहां तक की गिरावट कहीं ना बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। और देखा जाए तो अपने काफी मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जिसमें से 100 डेमा, 10 डेमा, 20 और 50 डेमा शामिल है। और देखा जाए तो अब एक आखिरी जो मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी के सामने दिख रहा है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम में एक बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, वो है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी कहीं ना कहीं जून के स्विंग लोस के करीब ही है। टेक्निकली देखा जाए तो ये 43,250 के लेवल्स पे आता है। तो वहां तक की गिरावट भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी एक बार अपने 200 डेमा को भी अप्रोच कर सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो व्यू है बैंक निफ्टी का वो पूरी तरह से वीक है, और यहाँ पे 43,800, 43,700 ही एक क्रूशियल सपोर्ट बने हुए हैं। अगर टूट गए तो यहाँ पे भी डाउनसाइड मिलेगा। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। तो निफ्टी की अगर देखी जाए तो यहाँ पे जो 19,700 के बाद जो एक सपोर्ट देखने को मिलता है वो 19,600 भी देखने को मिलता है। देखा जाए तो जितने भी 19,700 या 19,800 पे पुट राइटर बैठे थे वो सारे अनवाइंड कर चुके हैं। आज फ्रेश अनवाइंडिंग देखने को मिली और शिफ्ट होती हुई दिखी 19,600 के लेवल पे, जहां पे 96 लाख को आ रही, और यही आपका एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। उसके बाद देखें तो 19,400, 500 के जोन में कहीं कि फ्रेश पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। तो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज आउट होता दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं गिरावट और बढ़ सकती है। और अगर आप हायर लेवल्स पे देखो तो 19,800, 19,750, 19,700 की कॉल ऑप्शन में काफी हैवी कॉल राइटिंग हुई है। एक तरह से सेलिंग प्रेशर साफ साफ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इमीडिएट बेसिस पे 19,700 आपके लिए हर्डल हो सकता है, उसके बाद 19,800 आपका मेजर हर्डल रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी की एक्सपायरी में 19,700 से 600 के रेंज में टिपिकली एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। इतनी बड़ी गिरावट के बाद हो सकता है साइडवेज बिहेवियर भी देखने को मिल जाए। अदरवाइज रेंज बता रखी है, इधर साइड लेवल टूटने पे आपको या तो शॉर्ट कवरिंग या ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है सेल साइड पे। ओके, सो डेटा इज लुकिंग वीक। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। सो अगर देखा जाए यहाँ पे तो 44,000 का लेवल पे फ्रेश कॉल राइटिंग इमर्ज होती दिख रही है। यहाँ पे 16,38,000 का ओआई है, और यही आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहेगा। शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 44,000, 44,050 के ऊपर एक्सपेक्टेड है। बाकी लोअर लेवल्स पे देखा जाए तो पुट राइटर्स कहने की 43,800, 43,700 में फ्रेश ओआई इमर्ज करते दिख रहे हैं पुट साइड पे, और यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। और उसके बाद जहां पे मेजर पुट राइटिंग देखने मिल रही है वो 43,500 के लेवल्स पे देखने मिल रही है, जहां पे 10
1,32,000 का वाई है, ये आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। बाकी टूट गया तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि अपने 200 डेमा को भी अप्रोच कर सकता है बैंक निफ्टी। ओके, तो डेटा इज लुकिंग वीक। यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे एक कमजोरी दिखती है, और पहले भी मैंने बताया कि निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है, और देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक ज्यादा चल पा नहीं रहा, और उसकी कमजोरी कहीं कि बैंक निफ्टी को बार बार ड्रैग करके डाउन साइड की तरफ लेके आ जाती है। तो कहने कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने क्रुशियल सपोर्ट में है, लेवल टूटे तो गिरावट बढ़ेगी। शॉर्ट कवरिंग के लेवल्स मैंने बता ही दिए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट मी गो टू ग्लो इंडिसेस गाइस। ग्लो इंडिसेस की अगर बात की जाए तो अभी यूएस बाजार तो खुले नहीं, बट यूरोप बाजार की अगर बात कर ली जाए तो जो 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद जब यूरोप बाजार खुले थे तो कहीं ना कहीं हमें एक फ्लैटनेस देखने को मिल रही थी, बट अब वो फ्लैटनेस कहीं की कमजोरी में बढ़ती चली आ रही है। एफटीएसई, सीएसई, डैक्स सभी आधे % से ज्यादा की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, है ना। और एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजारों का भी मिला जुला असर रहा, कमजोरी के साथ ही बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो जहां हमारा बाजार बंद हुआ है उसी के आसपास इस समय गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा जो व्यू है फिलहाल ऑप्शन डेटा को देख करके और ग्लोबल मार्केट को के सेंटीमेंट को देख करके, मेरा मानना है कि फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है ज्यादा ज्यादा, या तो एक छोटा सा गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी हो सकता है 19,600 के आसपास, तो बैंक निफ्टी 43,700 800 के आसपास खुलता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, बाकी शॉर्ट कवरिंग आनी हुई तो लेवल्स मैंने क्लियर कर ही दिए हैं। बाकी आप लोगों को एनालिसिस कैसे लगी, मेक श्योर गाइस आप फीडबैक अपने शेयर कर सकते हो, या अगर कमेंट है कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलें। बाकी लाइक एनालिसिस कैसी लगी उसको बताइए, एंड डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो, है ना। 90% लोग अभी भी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते गाइस, तो दबा दिया करो गाइस, ये हमें मोटिवेशन ही देता है कंटेंट और क्रिएट करने के लिए, है ना। सो और बाकी यस, मार्केट से रिलेटेड जितनी अपडेट्स हैं वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे हम शेयर करते ही रहते हैं गाइस। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे यूएस बेस्ड न्यूज़ेस हो, चाहे क्वार्टर रिजल्ट रिलेटेड न्यूज़ेस हो, डोमेस्टिक न्यूज़ेस, सारी की सारी हम अपडेट करते रहते हैं गाइस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके चल सकते हो, ठीक है, फॉलो करके चल सकते हो। इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।